सो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इससे छोटा सेंटेंस नहीं बन सकता, इतना तो होना चाहिए। केवल सब्जेक्ट है तो ये सेंटेंस नहीं है। ये पेन हो सकता है लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, राइट? पेन चल रहा है, ये जरूर सेंटेंस है। सो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेंटेंस यू हैव टू फुलफिल। सो चाहे जर्मन हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, हम लोग हर बार सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और फिर वर्ब क्या है और कैसे बिहेव करेगी। यही हमारा सेंटेंस मेकिंग का है फर्स्ट चीज। तो सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट एक नाउन होगा, सब्जेक्ट कोई नेम होगा, राइट? किसी आदमी का, प्लेस का नाम हो सकता है, एनिमल हो सकता है, मे बी नाउन जो आपका संज्ञा है, राइट? आपको पता है नेम ऑफ एनिमल, पर्सन, थिंग, मे बी प्लेस, आइडिया। ये जो भी नाउन है वो सब्जेक्ट हो सकता है, और इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट अगर हो सकता है तो वो प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन उसको बोलते हैं जो नाउन की जगह काम में आ सकता है, वो प्रोनाउन होता है। जैसे देवकरण, देवकरण नाउन है, देवकरण, और देवकरण की जगह मैं बोलूं मैं, तो मैं जो शब्द है वो देवकरण की जगह प्रोनाउन हो गया। सो हमको ये लर्न करने पड़ेंगे कि क्या क्या प्रोनाउन होते हैं जर्मन लैंग्वेज में। प्लूरल होगा तो भी कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन ही तो होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता चल जाए कि नाउन में तो क्या आएगा। नाउन का मतलब होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब ये किसी का नाम, कॉमन नाउन बिल्डिंग, प्रॉपर नाउन ताजमहल, तो आपने उसका नाम निकाला हुआ है कुछ, वो पर्टिकुलर बिल्डिंग। सो खैर, प्रोनाउन जर्मन में क्या क्या है? प्रोनाउन, प्रोनोमन, वी कॉल इट प्रोनोमन इन जर्मन। आपको जो भी प्रोनाउन होते हैं वो लिख के बताता हूं। इश, डू, जी एंड जी, ये प्रोनाउन है जर्मन लैंग्वेज में। इश का मतलब है मैं, तुम, तू, ही, इट, सी, हम, तुम दोनों या फिर तुम सब। दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल। ये भी इनफॉर्मल है और ये भी इनफॉर्मल है। फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब हुआ, इनफॉर्मल में तू कह के बात करना और फॉर्मल में आप कह के बात करना रेस्पेक्ट से। सो दिस वन इज फॉर्मल, आप, यू। अब कहने को तो इसको भी यू कह सकते हैं, बट फर्क यह है कि ये यू जो है ये आप है और ये यू है तू। हियर इनफॉर्मल सिंगुलर, यहां पे फॉर्मल है ये। एंड दिस जी इज दे। दे का मतलब है वे दोनों हो सकते हैं, वे सब हो सकते हैं, लेकिन वो यहां नहीं है, वहां है कहीं। दे दिखने में अभी आपको ऐसे लग सकता है ये भी जी, ये भी जी, ये भी जी, बट ये सारा क्लियर कर दूंगा मैं। ये सिंपल है, टफ चीज नहीं है। इसको जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा है, ही, सी, इट। सो ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब प्रोनाउन तो नाउन की जगह काम में आते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं बोलूं राम इज कमिंग, और अगले सेंटेंस में मैं बोल दूं ही इज कमिंग फ्रॉम जोधपुर। सो राम की जगह ही भी बोल सकता हूं अगर मुझे पता है कि राम मैस्कुलिन है,
सीता की जगह सी भी बोल सकता हूं, अगर मुझे पता है कि सीता फेमिनिन है तो ये आपको अपने आप पता चलेगा। बट दीज आर द प्रोनाउंस इन जर्मन लैंग्वेज। ये सब्जेक्ट हो गए। बट एक चीज और देखनी पड़ेगी आपको इसमें, कभी कभी लोगों को पता नहीं चलता। सो इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, जी। आज पहली बार हम लोग सेंटेंस मेकिंग की ही बात करेंगे। शुरू में मैं तुरंत ही बात करने लग गया सेंटेंस मेकिंग की, क्योंकि सेंटेंस मेकिंग ही तो सिखाना आपको, चाहे बोलने में, पढ़ने में, सब जगह सेंटेंस मेकिंग होंगे, वर्ड होंगे जिनको हम सेंटेंस में यूज करते हैं। मतलब जो भी वर्ड्स पढ़े हैं उनको कोई सिस्टम में डाल के मीनिंगफुल बनाना ही सेंटेंस है। देवकरण, कविता, मिलना, ये 3 वर्ड पढ़े हैं, देवकरण कविता से मिलता है, ये सेंटेंस हो गया। मतलब जो भी वर्ड्स हैं, जो भी नाउन है, प्रोनाउन है, वो अकेले पढ़े तो उनका कोई खास मीनिंग नहीं है, बट उनको अगर सेंटेंस में आप करते हो, इसका मतलब है कोई सिस्टम के तहत उनको यूज करना ही सेंटेंस है। अपन कुछ बात कहने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए उनको यूज करते हैं, भाषा उसी से बनती है। सो इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, जी, ये दोनों मैंने, ये जो भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इसमें एक्चुअली क्या है, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। इसी में यहां मैंने ऑलरेडी मीनिंग लिख दिया, अब यहां पे मैं इधर लेता हूं सिंगुलर और इधर लेता हूं प्लूरल में भी। ठीक है, इश सिंगुलर है, प्लूरल क्या होगा इसका, इसी में से बताना है आपको। इश तो सिंगुलर है, मैं, इसका प्लूरल क्या लिखूं इधर, वियर, एग्जैक्टली, वियर, हम, क्योंकि मैं तो अकेला और हम सब। सो इश का प्लूरल हम, वो इसमें ही है, यस, तो हमने यहां से ले लिया वियर, यहां से ले लिया इश, इनको सबको यूज करना हमको। डू, डू का मतलब है तुम, तुम का प्लूरल ईयर, यस, ईयर, तुम सब। तो इसका मतलब है यहां से हमको कट करना पड़ेगा, जो ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। फिर एयर, एयर का मतलब है वह लड़का शायद, जी, जी का मतलब है वे, ये वाला, ये ले लिया हमने। तो यहां से इसको कट किया, ऐसे इसको कट किया, मतलब ये काम में आ चुके हैं। एस, ये ही सी इट है ना, ही, इट एंड सी, ये इट है, ये सी है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, जी, और इसका प्लूरल भी होगा जी, वे। अब कोई एक पर्सन है, कोई बंदा है राहुल, तो ही हो गया वो, एक बंदा है राहुल। अगर मान लो वहां पे राहुल, दिनेश, सुरेश, महेश चारों लोग हैं, तो हो गया वे, या एक से ज्यादा कितने भी हों, वे। दे आर कमिंग हम बोलते हैं, या तो मैं ऐसे बोलूं राहुल, दिनेश, सुरेश आर कमिंग, 3 जने आ रहे हैं भाई, या मैं बोल सकता हूं, पहले अगर आपको रेफरेंस पहले से पता है तो मैं बोलूं वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग टुडे, यहां तक कोई चिंता नहीं। फिर पता चले रे वो अपने यहीं रहने आ रहे हैं, अच्छा अपने यहीं रहने आ रहे हैं, अरे फिर तो व्यवस्था करनी पड़ेगी भाई। सो दे आर कमिंग, दे, या प्रियंका
You want to say something? No, sir. Yeah, clear till now? We are trying. Okay. इसको 3 बार काट दिया बिकॉज तीनों का प्लूरल तो यही है, दे। अब क्या बच गया इस टेबल में? टेबल में क्या बच गया? ये तो काम में ले लिया हमने, वियर तो हमने, ईयर भी काम में ले लिया, ये भी ले लिया, तो ये एक जी बचा है अभी। इस जी का मतलब तो है आप, तो क्या इसका प्लूरल भी होगा क्या? आप, इसका प्लूरल होगा आप सब। जैसे मान लो मैं एक पर्सन को बोलूं मेरे पापा आ रहे हैं, मैं पापा को, पापा आप खाना खा लीजिए, आप यहां बैठिए, आप, केवल पापा को कह रहा हूं मैं, और फिर पापा, चाचा, ताऊ सब हैं, तो मैं बोलूंगा आप सब बैठिए यहां पे, सब लोग खाना खा लीजिए। तो केवल एक को बोलूं तो आप, और सबको बोलूंगा तो आप सब। ठीक है, तो उसका जो प्लूरल है वो भी एक्चुअली जी होता है, इसलिए उसको 2 बार नहीं लिखते। लेकिन फर्क है दोनों में, दिखते भी सेम है लेकिन हमको पता है फर्क क्या है। आप का प्लूरल होगा आप सब। ये सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस, हम बात कर रहे हैं प्रोनाउंस। क्यों कर रहे हैं इसकी बात? क्योंकि हमको इसको एज ए सब्जेक्ट यूज करना है सेंटेंस में। तो सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट केवल यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अब कोई बोले उसकी जगह प्रहलाद हो सकता है क्या? हाँ, तो प्रहलाद ही के हिसाब से आ जाएगा ना। दिव्या हो सकती है क्या? हाँ, दिव्या भी सी में आ गई। इसके अलावा जो भी होगा, या तो उसका नाम लिख देंगे अपन, दिव्या इज कमिंग, सेंटेंस में दिव्या को सब्जेक्ट ले लेंगे, दिव्या इज कमिंग, या फिर हम बोल देंगे सी इज कमिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सब्जेक्ट के तौर पे इसके अलावा कभी भी कुछ भी नहीं लेंगे, सब्जेक्ट केवल इनमें से ही होगा, या तो किसी का नाम होगा, या कोई नाउन होगा, या फिर प्रोनाउन होगा, दैट्स इट। तो सेंटेंस में 2 चीज हमको ढूंढनी है, जिसमें से एक चीज का हमको ऑलरेडी पता चल गया, इतना ही है। अब वर्ब की बात करते हैं। सो जब भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सिस्टमैटिक सीख रहे हैं। इसका मतलब है सेंटेंस जो आज बता रहा हूं उसी से बनेंगे, इसी को हम बढ़ाते जाएंगे कि सेंटेंस में और क्या क्या आ सकता है, वो बातें करेंगे। लेकिन ये तो कभी चेंज नहीं होगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी। अब कोई इसको कभी डिनाई नहीं कर सकता कि वर्ब नहीं होगी या सब्जेक्ट नहीं होगी। हाँ, और चीजें इसमें जोड़ सकते हो आप, कि वो साइकिल से आ रहे हैं, ठीक है, वो 1 दिन के लिए आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आ रहे हैं, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। सो सब्जेक्ट हमको पता चल गया, सब्जेक्ट कैन बी इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी, यही हो सकता है, या फिर किसी का नाम। खैर, इसका आजाज मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि तुरंत इतना जल्दी याद नहीं होता। पहली बार आपको लिखा है मैंने, मैं, तुम, ही, इट, सी, वी मतलब हम, तुम सब या तुम दोनों, आपके लिए ये, आप सब के लिए भी ये, और ये दे, ही, सी, इट। इंग्लिश में इसको भी यू बोलते हैं और इंग्लिश में इसको भी यू बोलते हैं, लेकिन हमको पता है दिस इज आई, यही होने वाला है। सेंटेंस मेकिंग में इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। सो सेंटेंस मेकिंग में ये मोस्ट बेसिक, सेंटेंस मेकिंग में इसके अलावा कोई शुरुआत हो ही नहीं सकती। मतलब आपको कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेंटेंस। सो इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी, इनकी मीनिंग भी लिख दी है मैंने। आपको कॉपी में लिख लिख के लर्न करना है एक बार, क्योंकि फिर तो हर बार आपको ऑब्वियस लगेगा ये, बट पहली बार तो लर्न करना पड़ता है। हम सेंटेंस बनाए, दे आर कमिंग, तो दे याद नहीं आएगा आपको, बट
सामने लिखा हुआ है, 2-4 बार लिखोगे तो याद आ जाएगा। नाउ वर्ब, वर्ब इज एक्चुअली एक्शन। कोई भी वर्ब एक्शन ही होता है और कुछ नहीं होता। वर्ब का मतलब ही है एक्शन। वर्ब एक्शन है। एक्शन मतलब कोई भी एक्शन, खाना, पीना, जाना, सोना, हंसना, खेलना, कूटना, कुट जाना, पीटना, पिट जाना, राइट, कुछ लाना, ले जाना, नहाना, कुछ भी, मतलब कोई भी एक्शन, वर्ब का मतलब ही एक्शन है, ये समझ लो आप। मोस्टली आपको इसी में हो जाएगा। आप कोई बोले कि मैं तो घर पे ही हूं, तो घर पे ही होना, राइट। इंग्लिश में मतलब कोई भी वर्ब को यूज करते टाइम पे आप उसमें एस लगाते हो, आईएनजी लगाते हो, वो अलग बात है। वर्ब को कैसे, लेकिन वर्ब होती एक्शन ही है। हिंदी में भी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं जैसे मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, या मैं जाता हूं। उससे भी पहले बात कर लेते हैं हम लोग। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। वह करूं तो वह जाती है। वे कर दें तो वे जाते हैं। तुम दोनों जाते हो। जाते हो। ये मैं जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूं तो आपको पता चले कि जब हम लोग हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूं, वह जाती है, वे जाते हैं, तुम दोनों जाते हो, तो ये तो है सब्जेक्ट्स हर बार, मतलब इन्हीं में से ले रहे हैं हम लोग। मैं, वह, ये वह है, वे प्लूरल, ऐसे करके इसी में से लेंगे हर बार। और इधर वर्ब कौन सी है? ये जाता हूं तो कोई वर्ब होती नहीं। वर्ब तो होती है जाना। वर्ब होती है जाना, खाना, नहाना, जाना। वर्ब जाना है, लेकिन सेंटेंस में कहीं भी हमने जाना यूज नहीं किया। जाना, नहाना, वर्ब आपकी जनरली क्या होती है? हिंदी में आप कोई भी वर्ब को देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ना दिखेगा लास्ट में। जाना, नहाना, पहनना, कपड़े पहनना, फॉर एग्जाम्पल कपड़े पहनना, नहाना, खाना, जाना, पीटना, पिट जाना, राइट, भागना, दौड़ना, ना आता है वर्ब के लास्ट में। ये अब यहां पे कपड़े पहनना, कभी कभी नाउन के साथ वर्ब फिक्स है। ये जर्मन में भी दिखेगा आपको। फुटबॉल खेलना, तो फुटबॉल खेलना, वर्ब तो खेलना है, लेकिन है तो ना लास्ट में। सो ऐसे वर्ब जो भी होगी हिंदी में आपको ना दिखेगा, और जर्मन में अगर कोई वर्ब आपको दिखेगी तो जाना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जाने को ही लिख देता हूं, गेहन। तो जर्मन की वर्ब्स में आपको 99% केसेस में ईएन दिखेगा वर्ब में। मैं आपको अलग अलग लिख के दिखाऊंगा वर्ब, बट अल्टीमेटली हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि इन ए सेंटेंस द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो सब्जेक्ट इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नाम जरूर आ जाए कोई, तो नाम हो जाएगा इसकी जगह बस। और वर्ब जो होगी, ओरिजिनल वर्ब तो कुछ और ही होगी, जैसे जाना, खाना, नहाना, लेकिन जाना को कभी जाना नहीं यूज करेंगे सेंटेंस में। सेंटेंस में उस वर्ब का ऑपरेशन कर देते हैं। हिंदी में भी कर देते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं, राइट। कोई रूल है फिक्स, उसके हिसाब से करते हैं ये ऑपरेशन, मर्जी से कहीं भी नहीं लगाते कुछ भी। सो मैं जाता हूं, लेकिन इसमें भी रूल पक्का है। रूल ये है कि ओरिजिनल वर्ब इज जाना, लेकिन जा विल रिमेन ऑलवेज द सेम। और यू कैन से जो ना है वो चेंज होगा, फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा। जैसे मान लो मैंने तो जाना लिया, लेकिन वर्ब नहाना भी तो हो सकती है। वर्ब कपड़े पहनना, देखो ये बड़ा वर्ब है एक तरह से,
कपड़े पहनना यहां तक भी, तो चेंज जो होगा वो केवल यहां होगा। एंडिंग जो है, एंडिंग चेंज होगी। अब मान लो कपड़े पहनना वर्ब हो, सपोज हम लोग की थोड़ी बड़ी वर्ब भी लेके देखें तो होगा क्या, मैं कपड़े पहनता हूं, कपड़े पहनता हूं, मतलब यहां तक वर्ब सेम ही रही, केवल ता यहां पे चेंज हुआ केवल मामला। मैं कपड़े पहनता हूं, वह कपड़े पहनती है, वे या तुम कपड़े पहनते हो। ऐसे अगर अपन देखें तो आप देखना कपड़े पहनने तक कोई चेंज नहीं है, कपड़े पहन कपड़े पहन कपड़े पहन, लेकिन ये ता है, ती है, ते है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट से हमको पता चल जाता है कि इसके आगे ता है, ती है, ते है। हमने एक रूल सीख लिया था कि ता है किसके लगाते हैं, ते है किसके लगाते हैं, शायद प्लूरल के लगाते हैं, ये हमने सीख लिया। अब कोई भी वर्ब आए हम वैसे ही कर देते हैं, वे जाते हैं, वे खाना खाते हैं, वे सोते हैं, ते हैं लगा देते हैं हम लोग, क्योंकि हमने सीख रखा है ये। ऐसे ही जैसे जर्मन का एक एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आएगा। अब देखो मैंने बोला एग्जांपल लेता हूं, अब ता हूं पता है मुझे, तो हिंदी के हिसाब से वो फिट दिमाग में वैसे ही दिखता है हर बार। अब ये तो बात हुई हिंदी की, जर्मन का करके देखते हैं आप लोग। कई सारी चीजें इतनी कॉमन और प्यारी हैं कि आपको समझने में कोई जोर आने वाला नहीं। पेश डू, इसी को वापस लिख रहा हूं, AR S Z, वियर ईयर जी और जी, ये तो हो गया सेम, आपको पता है इसका। तो मैं, तू या तुम, वह तो डिपेंड करता है, ही सी इट किसके लिए यूज कर रहे हो आप, ही इट सी वी यू ऑल, यू इसका मतलब आप है, एंड दिस लास्ट वन इज दे। जर्मन का एग्जांपल लेता हूं मैं, जर्मन की कोई भी वर्ब, जैसे गेहन ही ले लेता हूं। गेहन करके सपोज एक वर्ब है, गेहन, गेहन का मतलब है टू गो। यहां पे हमने जाना लिया, यहां पे हमने जर्मन वाली ले ली। तो जर्मन में क्या होगा, हर बार जैसे हिंदी में एक वर्ब का एग्जांपल दिया आपको, 2-3 वर्ब का एग्जांपल दिया मैंने, कपड़े पहनना, नहाना, खाना। ऐसे ही जर्मन की वर्ब मान लो कोई होगी तो गेहन, कोखन, जूखन, ऐसे करके वर्ब होगी, ब्राउखन, बिजूखन। लेकिन हर बार कोई बड़ी वर्ब भी हो सकती है। बड़ा एग्जांपल भी ले लेंगे अपन लोग, जैसे ग्राटुलियरन बड़ी वर्ब हो जाएगी, बिजूखन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कुल मिला के। बट मैं ये आपको कह रहा हूं कि एंडिंग, जैसे वहां पे एंडिंग चेंज हो रही थी, ओरिजिनल वर्ब तो ये थी, तो ओरिजिनल वर्ब पे चेंज कर रहे थे हम लोग। ओरिजिनल वर्ब की जो एंडिंग है वो चेंज कर रहे थे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहां पे सपोज वर्ब गेहन है तो इसकी एंडिंग हर बार en रहने वाली है वर्ब में, 99% केसेस में यही रहने वाला है, हजारों लाखों जो भी वर्ब होंगी यही रहने वाला है। कोखन तो en दिख रहा है आपको साफ, इसमें भी en दिख रहा है। सो हम लोग इसको बोलेंगे एंडुंग, एंडिंग। मतलब कोई भी वर्ब का एक तो मेन पार्ट है और एक उसकी एंडिंग है। तो मेन पार्ट को तो वो बोलते हैं स्टाम, नाम कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता बोलने को, और एंडिंग को बोलते हैं एंडुंग जर्मन लैंग्वेज में। तो एंडुंग मतलब कि एंडिंग वो बदलेगी, जो स्टाम है, मेन पार्ट ऑफ द वर्ब है, दैट विल रिमेन ऑलवेज द सेम, लाइक हिंदी। ये वाला पार्ट सेम ही रहने वाला है। मतलब सब्जेक्ट आपका मान लो इस है, सब्जेक्ट सपोज इस है, तो ये गे, ये तो वैसा ही रहेगा सबके साथ। चाहे डू है तो भी गे, 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 गे,
ये अब जैसे हमने यहाँ पे ता है, ती है, ते है, ता हूं, ऐसे अलग अलग किया, ऐसे ही हम लोग कुछ रूल फिक्स कर लेंगे कि जब भी सब्जेक्ट है, जब भी सब्जेक्ट इश होगा, हम इस en की जगह हम लोग लगाएंगे ई। जब भी सब्जेक्ट डू होगा हम लोग लगाएंगे st, और जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, चाहे ही, सी या इट, कुछ भी ही, सी, इट में से होगा, तो हम लोग हर बार लगाएंगे टी। ये तो नेक्स्ट आ गया, इन तीन की बात हुई थी। यस, ही, सी, इट में ये लगाएंगे। वियर में हम लोग हर बार लगाएंगे en, ईयर में टी, और जी में en, और जी में en। यस, अब हमको पता है, मैं जाता हूं, इस गे, ये जब आप जर्मन के कुछ बेसिक रूल देखोगे तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। वो इसलिए क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है और इसमें टेंसेस भी कम है। जैसे आप इंग्लिश सीखते हो तो आपको बताया जाता है कि 12 टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और ये वो 12 तो गिनाई देते हैं काल सेंटेंस बनाने के लिए। लेकिन जर्मन में इतने नहीं है। जर्मन में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेम ही है, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस सेम ही है, और कभी कभी तो प्रेजेंट के सेंटेंस से फ्यूचर भी बता सकते हैं आप। फ्यूचर के सेंटेंस भी प्रेजेंट वाले से ही बन जाते हैं। वो हिंट कैसे देते हैं उसमें, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो मतलब यहाँ पे जर्मन सेंटेंस बनाने में यहाँ पे ज्यादा टेंसेस नहीं है, और टेंस नहीं है तो टेंशन भी नहीं है, कम ही चीज आपको लर्न करनी है। सो इश गे, एच बीच में आता है तो साइलेंट रहता है। इस गे का मतलब है आई गो, और इसका मतलब ये भी है आई एम गोइंग। कॉन्टेक्स्ट में अपने आप ही पता चल जाता है लोगों को। इश गे, ये सेंटेंस हो गया आपका, इश गे, आई एम गोइंग, इसका मतलब ये भी है आई गो। डू गेस्ट, ये चीज जो मैंने ई एस टी, टी टी टी, ई एन टी, ई एन और ई एन, ये जो चीज लिखी है यही लर्न करनी है आपको। आज घर पे आप क्या करने वाले हो, यही करने वाले हो कि एक तो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, इश, डू, एयर, एस, जी, इनका क्या मीनिंग है। इसको मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल में भी लिख के दिखाया कि सेम चीज, जैसे मैं, हम, तो ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। तू, तुम सब, वह, वे सब, इट, थिंग्स के लिए दे, यहां पे जी मतलब सी, और वे, आप और आप सब, मतलब उन्हीं को मैंने सिंगुलर और प्लूरल में भी लिख के आपको दिखाया है। अल्टीमेटली सेंटेंस इन्हीं से बनने वाला है। सो वर्ब हुई गेन। अगर मुझे बनाना है सेंटेंस वी आर गोइंग, क्या सेंटेंस बनेगा, वी आर गोइंग। जर्मन में मैंने बोला वी गो और वी आर गोइंग एक ही बात है, तो इसका सेंटेंस बनेगा वी आर गेहन। यस, वी आर और गेहन, ये ईएन एंडिंग है आपकी, तो सेंटेंस बना वी आर गेहन। यस, अगर बोलना है दे आर गोइंग, दे जी गेन, यस, यही एंडिंग ऑलरेडी यहां लिख दी। मैं दूसरी वर्ब लूंगा तो उसमें भी एंडिंग ऐसे ही लगाएंगे, बट पहले इसी को ले लेते हैं। अगर मेरे को बोलना है सी इज गोइंग, सी इज गोइंग, सी देखो कहां है, जी गेट, ये देखो सी है, जी और गेट, टी लग गया बस, जो वर्ब थी ओरिजिनल, ईएन हटके टी लग गया, जी गेट। अब आपको ये देखना है जो ये ही है ये तो मैस्कुलिन है। अगर मान लो कोई ही की जगह ये लिख दे राजा, तो राजा के साथ भी गेट आएगा, क्योंकि मैस्कुलिन अगर कोई है उसके साथ टी लगता है, तो नाम होगा तो भी तो टी लगेगा।
अगर मैंने बोल दिया सीता इज गोइंग, तो क्या सेंटेंस बनेगा? सी गेट। राइट, जी गेट कह सकते हैं, सी इज गोइंग। और अगर नाम लिखना हो मुझे तो हम लिख देंगे सीता गेट, बिकॉज जो सी के लिए एंडिंग आ रही है वही सीता के लिए आएगी, है तो सीता सिंगुलर ही। ठीक है, जी, ही, सी, ये, दे, आई, इसके हिसाब से ये चलने वाली है एंडिंग। अगर मान लो मैं बोलूं राम एंड श्याम आर गोइंग, तो ये प्लूरल के हिसाब से काउंट करेंगे हम लोग। दे, जैसे मान लो प्लूरल आते ही इसके हिसाब से चलेगा ये। यस यस, मान लो इंग्लिश में आप राम एंड श्याम बोलते हो, इंग्लिश में राम एंड श्याम, एंड को जर्मन में उंट बोलते हैं, उंट। राम und श्याम गेन, लेकिन वर्ब की एंडिंग ईएन होगी, राम und श्याम गेन। ओके, हम सेंटेंस बना के देखते हैं इसी से। जैसे मान लो मैंने ये गेन किया है, अगर मैं वर्ब चेंज भी करूं तो क्या फर्क पड़ेगा? एक मिनट, हम ट्राई करते हैं। यहां पे ये सपोज मैंने यहां पे तो गेन किया था, ठीक है, गेन लिख रखा है अपन ने यहां पे। अब गेन की जगह सपोज मैं बोलूं जुखन बोलता हूं। एक मिनट, गेन का मतलब टू गो है, वो तो रहेगा। ये गेन का मतलब है टू गो। एक वर्ब दूसरी लिख रहा हूं मैं, जुखन का मतलब है टू सर्च। टू सर्च, गेन इज टू गो, जुखन इज टू सर्च। अब अगर मान लो यहां वर्ब बदलती है तो इसमें कुछ नहीं बदलेगा, एंडिंग तो वैसे ही रहने वाली है। ये जो चेंज होगा वो यहां पे होगा बस। जुख तो जैसे इसमें गेहन वर्ब में केवल ये एंडिंग बदल रही थी, अदरवाइज तो गे 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 था ऐसे। तो यहां भी इसी सब्जेक्ट के हिसाब से कंजुगेट करेंगे, तो इधर भी ईएन की जगह ई लगने वाला है, अदरवाइज ये सेम ही रहने वाला है। जैसे मैं लिख देता हूं जुख, 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 जुख। ये तो सारा इसमें गे 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 था, इसमें जुख जुख हो गया, केवल एंडिंग बदलती है और कुछ नहीं बदलता। सो पहले वाले में एंडिंग थी ई, तो इसमें भी ई होगी अगर सब्जेक्ट इश है तो, मतलब सब्जेक्ट मैं है तो जुखन, टू सर्च। इसका मतलब इस जुख है का मतलब हो गया आई एम सर्चिंग या आई सर्च, इस जुख है। डू अगर सब्जेक्ट है तो एंडिंग क्या लगेगी? एसटी लगेगी ना, एसटी ये वाली, तो यहां भी एसटी, जुख्त, ये जुख्त हो गया, जुख्त एसटी है ना। और एर एसटी, इन तीनों के तो टी लगता है केवल, तो यहां क्या लगेगा? जुख्त, यस, टी लगेगा। यहां पे गेन था, यहां क्या हो जाएगा? जुखन। और इसमें जुख्त, एंड जी जी में जुखन एंड जुखन। इसका मतलब है ऐसे कर करके हम लोग सेंटेंस बनाएंगे हर बार, हमको वर्ब पता चलेगी और उसके हिसाब से हम लोग सब्जेक्ट क्या है, आपको बता दिया मैंने सब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई नाम हो सकता है या फिर ये पर्सनल प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट हो सकते हैं। और उसका ऑपरेशन ऐसे करेंगे हर बार, हमको ऑपरेशन करना आ गया। अब देखते हैं हम लोग। अब इसका मतलब जी जुखन है, इसका मतलब है दे आर सर्चिंग। ओके, नए पेज को लेते हैं। हर बार सेंटेंस बनाने के लिए इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी और जी, हर बार यही रहने वाला है सब्जेक्ट तो।
सब्जेक्ट, ये हर बार इनमें से कोई ना कोई होगा सब्जेक्ट। हमको पता है इश का मतलब क्या है। इश मतलब आई, यू, ही, इट, सी, वी, यू ऑल या यू बोथ, एंड दिस इज जी मतलब यू, मीनिंग इज आप, एंड दिस जी इज दे। ये हो गया आपके सब्जेक्ट, हर बार यही रहने वाले हैं। एंड देन वर्ब, सपोज इस बार हम कुछ और लेते हैं, वर्ब हम लेते हैं लाखन। आपको पता नहीं लेकिन मैं बता देता हूं आपको। सपोज बिजूखन, बिजूखन है टू विजिट, बिजूखन टू विजिट, ओके। बिजूखन है टू विजिट, विजिट करना। जैसे कोई बोले कि मैं हवा महल विजिट करता हूं, मैं जयपुर विजिट करता हूं, कोई भी चीज। हम लोग अभी केवल इतना ही बना रहे हैं, बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसके साथ होगा तो ईएन की जगह क्या आ जाएगा? ये तो सेम रहेगा, लेकिन इसके साथ ई लग जाएगा ईएन की जगह, तो होगा इस बिजूखन। डू के साथ क्या हो जाएगा? एसटी, डू बेजूक्स्ट। मैं बाकी लिख नहीं रहा, है वो सारा यहाँ पे। एरएसटी बेजूक्ट, बेजूक्ट, बेजूक्ट। वियर ईएन लगेगा ना, लेकिन टी नहीं लगेगा क्योंकि ये तो यहां से ले रहे हैं हम लोग। एंड ईयर में बेजूक्ट, एंड जी बेजूखन, एंड दिस जी ओके, राइट। अब कोई बोले मैं हवा महल विजिट करता हूं, तो आगे हवा महल आ जाएगा। जावेद, मेक दिस सेंटेंस, आई विजिट हवा महल। हाँ, ये विजिट के लिए यही तो वर्ब है। देखो, टू नहीं लगाना, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना। मैंने जितना सिखाया उतना ही, आपने टू इंग्लिश वाला लगा दिया ना, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमको। बिजूखन ईएन नहीं लगेगा क्योंकि इसके साथ ई लगता है। फिर से बोलो जावेद। परफेक्ट। इस बिजूक है हवा महल, ये आपने सेंटेंस अपने आप बनाया है। इस बिजूक है हवा महल, वेरी गुड। ओके, देखो सबसे बनवाऊंगा मैं। पहला सेंटेंस हो गया इस बिजूक है हवा महल, ये हवा महल ही मान लेना इसको, ठीक है। इस बिजूक है हवा महल, ओके। देन नेक्स्ट सेंटेंस मे बी अंतेश, सेंटेंस बनेगा आपका यू विजिट हवा महल। सेंटेंस ये है, यू विजिट हवा महल। अंतेश, हवा महल। परफेक्ट, कुछ खास करना ही नहीं है, सिंपल। डू बेजूक्स्ट हवा महल, डू बेजूक्स्ट हवा महल, ओके। देन तीसरा सेंटेंस बनवाऊंगा, सी इज विजिटिंग हवा महल। यश, तुम ट्राई करो। सी इज विजिटिंग हवा महल। सी इज विजिटिंग, सी विजिट हवा महल, सी विजिट हवा महल, हवा महल, जी बेजूक्ट हवा महल, राइट। सो हम उसकी एंडिंग सब्जेक्ट के हिसाब से लगा रहे हैं सोच के। प्रियंका, योर सेंटेंस इज दे आर विजिटिंग हवा महल। दे आर विजिटिंग, Sie besuchen Hawa Mahal. perfect. This last one, right? Sie besuchen Hawa Mahal. So this ending you're taken according to the subject.
ओके, देन जी besuchen। अगर सपना आपको बोलना पड़े, wir का मतलब है हम, we, सेंटेंस बोलो, we are visiting हवा महल। सपना विल ट्राई, we are visiting, सपना टेंशन लेना ही नहीं है, सिंपल यहां लिखा हुआ है आपको बोलना है, दैट्स इट। we के लिए हमारे पास वर्ड है ऑलरेडी, wear, और एंडिंग en आएगी, en आएगी इसका मतलब है ओरिजिनल एज इट इज ही आएगी, कुछ अलग से कुछ नहीं करना। en यहां लिख रहे हैं, इसका मतलब है ओरिजिनल ऐसी की ऐसी है, चेंज होता तो उसकी जगह यहां ये लिख देते तो सेंटेंस क्या होगा, सपना हवा महल आएगा लास्ट में। ट्राई करो, टेंशन मत लो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गलत होता है तो कोई बात नहीं। Besuchen हवा महल। Yes. Wir besuchen हवा महल। Perfect. Wir besuchen हवा महल। हवा महल। Perfect. मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट ले लिया हमने, और यहाँ पे उसकी एंडिंग कुछ है क्या अलग, सो en है, इसका मतलब तो अलग कुछ भी नहीं है। इन तीन जगह तो कुछ भी अलग नहीं होता, ओरिजिनल ऐसी की ऐसी उठा के रख देते हैं, और बाकी में इस en की जगह est अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं। परफेक्ट, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट, दे बोलना है मुझे। यस, रिद्धि। मैं रिद्धि तुम्हारा नाम ही याद कर रहा था, मैंने कहा सुरेंद्र बोल दूं क्या, लेकिन मुझे पता है कि सुरेंद्र नहीं है, रिद्धि है, राइट। आगे से याद रखूंगा रिद्धि सिद्धि उससे, ओके। यस, सो सेंटेंस बनाओ रिद्धि, दे आर विजिटिंग हवा महल। अगेन रिपीट, दे आर विजिटिंग, प्लूरल है ये रिद्धि। जी besuchen हवा महल। जी besuchen will be जी, they, so Riddhi, you got it? Ending will be en because it's plural. जी besuchen हवा महल। अंतेश, you try। राधा is visiting हवा महल। राधा, सपोज नेम बोल दिया, राधा बोल रहा हूँ, राधा बोल रहा हूँ, राधा, जी किसके, राधा बोल दो। जी सर, बोल रहे हैं। राधा besucht हवा महल। परफेक्ट, मतलब जहां पे सी है वहां पे कोई भी फेमिनिन का नाम भी आ सकता है, फेमिनिन नेम आ सकता है। जहां ही है वहां कोई मैस्कुलिन नेम भी आ सकता है। वो और वर्ब की एंडिंग वैसी की वैसी रहने वाली है। ये तो हुआ बेजुखन के साथ। सपोज हमको ये बेजुखन रखना ही नहीं, हमको तो वर्ब भी दूसरी यूज करनी है, तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देखना, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। बेजुखन की जगह हमने बोला सपोज जूखन। जूखन का मतलब है टू सर्च, एक वर्ब है जूखन। जूखन इज टू सर्च, ढूंढना। तो आप लोग कोई भी जवाब दे सकते हैं। इसके साथ क्या होगा, ये एंडिंग को चेंज करना हमको, इसी की तरह। इस लिखूंगा आपकी बार में, इस ई लगेगा ना, ई लगेगा ओनली। यस, इस जुक है। अब की बार अलग कलर में नहीं लिख रहा हूं मैं, इस जुक है। डू एस टी लगेगा ना, डू जुक्स। और एर एस सी का तो तीनों का सेम ही होता है, देखो। जुक्ट, जुक्ट, zucht, and wir suchen ihr, and sie suchen। so इसमें तो कुछ चेंज नहीं, लेकिन en जो है वो है यहाँ पे, ये en, यहाँ t t t s t e। सो हर बार हमने वैसा का वैसा किया। Suchen is to search, मैं ढूंढ रहा हूं,
क्या? कंप्यूटर। कंप्यूटर को जर्मन में भी कंप्यूटर ही बोलते हैं। अगर मान लो रिद्धि तुमको ये सेंटेंस बोलना है, आई एम सर्चिंग कंप्यूटर, और कुछ नहीं लगाना, केवल इतना ही बोलना है, आई एम सर्चिंग कंप्यूटर। इस जुखे कंप्यूटर आ जाएगा, देयर तो गलत हो जाएगा, देयर नहीं, इस जुख है कंप्यूटर। बाद में समझाऊंगा क्यों गलत होगा ये, लेकिन इस जुख है कंप्यूटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर लगा दिया हमने, इस जुख है कंप्यूटर। ओके, अगर मेरे को बोलना हो अंतेश इज सर्चिंग कंप्यूटर, ये सेंटेंस बनाना है प्रियंका को। अंतेश इज सर्चिंग कंप्यूटर, प्रियंका। Yeah. Antesh sucht computer. परफेक्ट। अंतेश इज सिंगुलर, मैस्कुलिन, सो सिंगुलर और मैस्कुलिन के लिए हम लोग टी लगाते हैं। सो एयर की जगह नाम लिख दिया आपने, अंतेश sucht कंप्यूटर, व्हाटएवर ऑब्जेक्ट, अंतेश sucht कंप्यूटर। ओके, अगर मुझे ये बोलना है जावेद, यू विल मेक दिस सेंटेंस, जावेद आई एम सर्चिंग हाउस, हाउस को हाउस ही बोलना है, बोल दो आई एम सर्चिंग हाउस। इस जुख है हाउस। ओके, अगर हमको बोलना है यस इज सर्चिंग कंप्यूटर, बोलो यस इज सर्चिंग कंप्यूटर। यस sucht कंप्यूटर। ओके, अगर मान लो कंप्यूटर हाउस, ये नहीं ढूंढना, अगर मेरे को ये बोलना है यस, ये सेंटेंस आपको बनाना है, यस ये सेंटेंस आप बनाओगे। सेंटेंस है रिद्धि इज सर्चिंग प्रियंका, प्रियंका, रिद्धि इज प्रियंका। परफेक्ट, सेंटेंस बना रिद्धि sucht प्रियंका, क्योंकि ये जो पर्सन है ये सिंगुलर है, फेमिनिन सिंगुलर, सो फेमिनिन सिंगुलर की वर्ड में टी लगेगा, तो ये आपने टी लगा दिया। और आगे तो उसने, अभी वो प्रियंका को ढूंढ रही है, पहले कंप्यूटर ढूंढ रही थी, हो सकता है घर ढूंढ रहा है, कोई कुछ भी ढूंढ रहा है, लेकिन ये जो वर्ब की कंजुगेशन है, इसको वर्ब का कंजुगेशन बोलते हैं, वर्ब को यूज करने का तरीका, वर्ब का ऑपरेशन का तरीका यही रहेगा हर बार, रिद्धि sucht प्रियंका। अगर मैं उल्टा कर दूं प्रियंका इज सर्चिंग रिद्धि, तो ये सेंटेंस क्या होगा अंतेश? प्रियंका इज सर्चिंग रिद्धि, प्रियंका रिद्धि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सेंटेंस तो सही जा रहे हैं आपके। ओके, अब नया सेंटेंस लेता हूं मैं। हर बार वर्ब का ऑपरेशन हमको करना आना चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ये चीज आप रियलाइज करोगे। ये मान लो मेरे को ये सेंटेंस हटाता हूं, वर्ब बदलेगी बस, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। ओके, सपोज यहाँ पे हमने बिजुखन किया, यहाँ पे जुखन किया, मैं ट्रिंकन कर देता हूं, ट्रिंकन इज टू ड्रिंक, ट्रिंकन, ट्रिंकन इज टू ड्रिंक, तो इसके साथ क्या होगा? इश, स्ट्रिंक है, एन नहीं, ई, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट एंडिंग इज ई। डू आपकी वर्ड में हाईलाइट नहीं कर रहा, आपको उसमें पता लगना चाहिए। डू ड्रिंक्स, एसटी, डू ड्रिंक्स। ओके, एयर एयर ड्रिंक्ड,
S drink, drinked, Z drink, drink, A और S का तीनों का सेम होता है, he see it, क्योंकि ये है तो सिंगुलर ही, he see it, he see it का तीनों का सेम रहता है, he see it, and wear trinken, ear drink, drinked, Z drink, and this last Z drink, drinken, to drink. Okay. Drinken is to drink. अब इसके आगे कोई कुछ भी लिखे कि पानी पीता हूं, मैं दूध पीता हूं, मैं बियर पीता हूं, राइट? वो तो जहर पीता है, कुछ भी आप वर्ब तो drinken ही यूज करोगे। सेंटेंस बनाना है हमको, पानी को बोलते हैं वाटर, सपोज वाटर, he drinks water, सेंटेंस क्या बनेगा? कोई भी जवाब दे सकता है, he drinks water, is drinking water, he बोला मैंने, सब्जेक्ट यस, एयर ड्रिंक, क्योंकि ही तो देखना पड़ेगा आपको कि वो मैस्कुलिन है कि क्या है, सो एयर के साथ टी लगेगा, एयर ड्रिंक वाटर। ओके, अगर हमको सेंटेंस बनाना है, आंसर कोई भी दे सकता है। आई एम ड्रिंकिंग मिल्स, मिल्क के लिए एक वर्ड है मिल्स, drinking milk, इश ड्रिंकर, drink, milk, इसके साथ ड्रिंकर ई, ओके, वाटर इज वाटर, मिल्स इज मिल्क, बियर इज बियर, वाइन इज वाइन, एंड जाफ्ट इज जूस। ओके, आपको अपने लिए बनाना है, आपको जो पीना हो पियो, बोलो आई ड्रिंक और फिर इसमें से बोल दो। ओके, सब अपना अपना सेंटेंस बनाओ, जिसको जो पीना है पियो। is drink wine, इस तरीके वाइन, ओके, एक ही चीज पीनी है, दो मत लो, सबके लिए एक एक चीज है। ओके, सपना I drink water. देखो ध्यान से, आई को क्या बोलेंगे? इश, और उसके सामने वर्ड को is drinking water, यस, ये एंडिंग जो है वो देखनी है, इसके साथ ई लगेगी, एंडिंग जो लिखी है अपन ने सामने, जिसके सीट में जो लिखा हुआ है वो आएगा, इश ड्रिंक वाटर, राइट? जावेद yes sir, क्या पीते हो तुम? is drink, इश drinking beer, इस ड्रिंक बियर, ओके, या प्रियंका चुन लीजिए, Yes, sir. बस ड्रिंक्स टू, क्या पीती हो तुम? इश Water. Ich trinke Wasser. इश ड्रिंक वाटर, ओके, राइट? सो आप अगली बार क्या करोगे? सब्जेक्ट में किसी का नाम बोलोगे, किसी का भी नाम, कोई भी सिंगुलर होगा तो एंडिंग तो ऑफ कोर्स टी लगेगी, चाहे वो राम हो, रहीम हो, दिव्या हो, सुरेंद्र हो, देवकरण हो, जो भी सिंगुलर पर्सन है, वो दिव्या हो, कुछ भी हो, सिंगुलर पर्सन के साथ टी लगेगा, और आप बताओ कि वो क्या पीता है या पीती है। एक सेंटेंस हर किसी को एक। मैं बोल देता हूं पहला, Riddhi. हाँ, Riddhi drinked Wasser. रिद्धि ड्रिंक्ड वाटर, Wasser. ओके, एनीवन? Riddhi drink milk. मिल्श, ओके, आप तो बोल दो, ये अलग बात है, बाद में रिद्धि का वो जूस निकलेगा, वो अलग बात है, जाफ्ट
Yes. Priyanka drinks after lunch. Okay. Priyanka drink Saft. Yes. Yes, Rathod. One sentence. Sir, Antesh drink milk. Antesh drinks milk. बोला भी ये था उसने हालांकि. हाँ. Yes. Okay. Right. Sentence is correct. Yeah. Sapna, one more sentence from you. Riddhi milk wine. No. Sorry, Riddhi drink wine. Riddhi drink wine. Okay. Sentence is correct. या इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है. सेंटेंस से ही मतलब है हमको. रिद्धि ड्रिंक वाइन ज़ाफ्ट. Ich kann nicht weinen. Ich bin 9 Jahre alt. Ich kann nicht trinken Wein. Ja, natürlich. Okay, so these are the verbs and this is the ending. This is the ending. We are learning this thing. ये सो वर्ब का ऑपरेशन करना हमने सीखा है कि ऐसे हमको हर बार वर्ब का ऑपरेशन करना है. सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट एक भी हो सकता है, सब्जेक्ट दो भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी एक हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी दो हो सकते हैं. जब दो हो तो हम लोग दो को जोड़ने के लिए उंड लगाएंगे. उंड मतलब एंड. सपोज अगर यहां तो लिखा है हमने दे, लेकिन दे की जगह हम लोग ये भी कर सकते हैं रिद्धि उंड सपना. फॉर एग्जाम्पल रिद्धि उंड मतलब एंड सपना. ये हो गया. आपको दो चीजों को जोड़ना है, एंड बोलना है, तो यहां पे उंड लगाएंगे. ऐसे ही इधर भी मान लो दो चीजों को जोड़ना हो तो बियर उंड वाइन, वासर उंड मिल्च. आप उंड भी लगा सकते हो कि एक पर्सन के लिए भी दो लगा सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है. मान लो मैं बोलूं अंतेस ट्रिंक्ड वासर उंड मिल्च, ऐसे भी बोल सकते हैं. दो चीज पीता है तो बंदा. और ऐसे भी कह सकते हैं दो जने एक चीज पीते हैं तो भी हम कह सकते हैं रिद्धि उंड सपना. अब दो हो गई तो एंडिंग ये ईएन लगेगी भाई. ये प्लूरल के लिए ये वाली एंडिंग है, प्लूरल के लिए. अब आप सेंटेंस बनाओ. एक तरफ दो ले सकते हो, दूसरी तरफ भी दो ले सकते हो. जैसे मान लो एक सेंटेंस यहां पे मैं लिख देता हूं. रिद्धि उंड बोल सकते हो आप भी. रिद्धि उंड सपना Trinken beer and wine. ट्रिंकन बियर उंड वाइन. उंड लगा सकते हैं दोनों में, या फिर वासर उंड मिल्च. दो चीज लिख सकते हैं हम लोग. वासर उंड मिल्च. तो इधर भी दो आ सकते हैं, इधर भी दो आ सकते हैं. इधर दो आ सकते हैं, उधर एक भी लिख सकते हो. उधर दो लिख सकते हो, इधर एक लिख सकते हो. लेकिन वर्ब का कॉन्जुगेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंगली, कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है. ओके राइट. जावेद, यू मेक ए सेंटेंस जिसमें किसी तरफ दो होना चाहिए. रिद्धि उंड सपना ड्रिंक वासर उंड बियर. ओके, alles klar. अंतेश, योर सेंटेंस. आप नाम बदल दो कोई भी. दो की जगह तीन भी रह सकते हैं, एक भी रह सकता है. चेंज द नेम. Priyanka und Riddhi trinken Wasser und Saft. Wasser und Saft. Okay, water and juice. Correct. Very good. Priyanka, you make a sentence. Change subjects and objects. Okay. Sapna und Javed trinken Milch und Bier. Okay. Sapna und Javed trinken Milch und Bier. Okay. Yeah. Sentence is correct. Yash. And then Riddhi. Yash, you make one sentence. Yes, sir.
Abhishek und Aishwarya trinken water and milk. Aha, very good. Yeah. Riddhi, Amitabh Bachchan. Yeah. Ramesh trinken Cola und Wasser. Yeah. Cola und Wasser. Perfect. So आपको ये पता चल गया कि सेंटेंस कैसे बनते हैं. हम लोग सेंटेंस को तो ब्यूटीफाई करेंगे, बहुत सारे अलग अलग चीजें उसमें जोड़ेंगे, बट आपको एक कॉमन, एक फर्स्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेंटेंस. आज आपको इतना ही बताना था मुझे कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है. सब्जेक्ट किसी का नाम हो सकता है, नेम मतलब नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है. इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता सब्जेक्ट. ठीक है. सब्जेक्ट आपको पता ही है, कोई भी संज्ञा. नाउन का मतलब फिर वो कोई भी संज्ञा हो सकता है, वो एनिमल हो, वो प्लेस हो, वो कोई राइट पर्सन हो, आइडिया हो, थिंग हो, वो नाउन में आ गया. तो या तो कोई नाउन होगा, किसी का नाम हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, दैट्स इट. इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता सब्जेक्ट. और वर्ब जो भी होगी, व्हाटएवर वर्ब होगी, वो इसके हिसाब से उस वर्ब में हम लोग ई, एस टी, पी, टी, टी, ई एन, टी, ई एन, ई एन, ऐसे. वो हमको पता है क्या, किसकी जगह क्या. हर बार इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी. ये इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे हर दिन. अब इसमें कोई चीज मुझे आपको चेंज करानी है, सेंटेंस बड़े बनाने हैं, वो मैं सब करवा दूंगा. आज का आपका होमवर्क यही है कि कुछ सेंटेंस में यहाँ पे लिखता हूं, उनको ट्रांसलेट करके लाना है आपको. ठीक है. ओके. वर्ब भी मैं यूज करूंगा इसमें. गेहन, सुखन, बिजुखन, त्रिंकन, कोखन, स्पीलन. कोखन है टू कुक, स्पीलन इज टू प्ले, गेहन is to go, you already know. Jukhan is to search, Bijukhan is to visit, and Trinkan is to drink. इनमें से आपको वर्ब यूज करनी है, वो कॉन्जुगेशन जैसे बताया वो करना है. यहाँ पे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आप अपने लेवल पे ट्राई करना. कोई वर्ड नहीं मिले तो dict.cc करके कोई डिक्शनरी है, प्ले स्टोर पे दिख जाएगी आपको, उसको डाउनलोड कर लेना. कोई वर्ड ढूंढना हो आपको तो है. They are playing football. ठीक है. आर के लिए कुछ भी अलग से नहीं लगाना है आपको, कहीं इसके चक्कर में आ जाओ. जो भी वर्ब है उसको कंजुगेट करोगे आप. They are playing football. She is searching computer. Rahul and Dinesh are searching Kavita. नाम है किसी का. Mohan is drinking milk. Mohan drinks water. Raja is visiting Taj Mahal. Prem is
going. Okay. Ram is cooking food. अब फूड नहीं मिले तो dict.cc में देखोगे आप. Right. I am playing वीडियो गेम. अब वीडियो गेम क्या होगा वो डिक्शनरी बताएगी आपको. राइट. वन मोर सेंटेंस. They are searching. They are water and juice. मैं जानबूझ के आपको इतना ही सेंटेंस दे रहा हूं. बस एक बार 10 सेंटेंस भी कंट्रोल कर लोगे तो अपने आप बाकी अपने आप होगा. सर इसको जर्मन ट्रांसलेट करना है. बस आपको इसको जर्मन में ट्रांसलेट करना है. ओके. हाँ, जो रूल डिस्कस किए केवल उसकी हेल्प से हो जाएगा ये.